फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन कैलकुलेशंस को उनके परिणामों के अनुसार सबसे बड़े से छोटे के क्रम में लगा। ओके, अरेंज द फॉलोइंग कैलकुलेशंस अकॉर्डिंग टू देयर रिजल्ट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। A 25 plus 10, B 25 minus 10, C 25 multiplied by 10, D 25 divided by 10. सेकंड समाप्त हो गए। आइए देखते हैं इसका परिणाम क्या होना चाहिए, क्या रिजल्ट निकलता है इसका। सबसे पहले आता है C 25 multiplied by 10 is 250। फिर आता है A 25 plus 10 यानी कि 35। फिर आता है B 25 minus 10 which is 15 and then D 25 divided by 10 2.5। ये है सही क्रम। C A B D। अब देखते हैं किन किन बच्चों ने C A B D में उत्तर दिया है। केवल दो ने। अरे बाप रे, मैथमेटिक्स। और सबसे कम समय लगा है प्रांशुल जैन। प्रांशुल, अच्छा बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। अरे बड़ा ताज्जुब हुआ कि केवल दो ही मैथमेटिक्स में अव्वल हैं, बाकी बच्चे। मैथमेटिक्स बड़ा कठिन सब्जेक्ट होता है भाई साहब। सर। लेकिन ये तो बहुत आसान था। हाँ, ये सही था। हाँ अच्छा, माइनस था, मल्टीप्लाई था। हाँ। आसानी से कर सकते थे। क्या वजह है कि इन लोगों ने नहीं दिया? सबने, केवल आपने और एक और नहीं दिया। सर एक्चुअली क्या होता है, कभी कभार हम जल्दीबाजी में ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, जिसमें मैं रिहर्सल में भी हुआ था ऐसा? हाँ। अच्छा, बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके लिए सर इस बार मैंने अच्छे से ध्यान दिया, विष्णु जी का नाम लिया, जय श्री राम बोला और बस कर दिया। एक सांस में इन्होंने सब कुछ बोल दिया। अच्छा, रिहर्सल हुआ था आपका? क्या? हाँ सर। अच्छा, इधर ही हुआ था? हाँ, प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस के लिए? अच्छा, तो उसमें सब लोग गड़बड़ा गए थे? क्या हुआ था? हाँ सर, कुछ लोगों को सही था, कुछ लोगों का आंसर सही था, पर टाइम गलत था। अच्छा। मेरे साथ भी यही हुआ। और अभी तो आप जीत गए ना? हाँ सर। देखिए सब लोग हॉट सीट पर आ गए हैं। प्रांशुल जैन ये नवी मुंबई महाराष्ट्र से हैं और 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं, 7th स्टैंडर्ड में। हाँ सर। तो प्रांशुल, कैसा लग रहा है यहाँ बैठ करके? सर बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे सर स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, अगर आपको कुछ वो अवार्ड देता है आपको कितनी खुशी होती है, वैसे ही केबीसी के हेडमास्टर साक्षात आप, उनके सामने आके मेरे को बहुत खुशी हो रही है। देखा आपने, अभी हमने जब शुरू में भाषण दिया था ना कि आजकल के बच्चे जो है ना वो ज्ञान बुद्धि सब में बहुत अव्वल है। आते ही बोल दिया इन्होंने कि आप हेडमास्टर हैं। हम ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, हम केवल नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर। हमारा काम है कि आपके सामने प्रस्तुत करूं क्वेश्चन, तो आप सही जवाब दें। उसके सामने जितना पॉइंट्स रखा हुआ है वो आपको देना है बस। हाँ सर। बाकी सब आप हमसे उम्मीद मत कीजिएगा, ठीक है? हाँ सर। लेकिन वो जो आपके स्कूल के हेडमास्टर है ना, हाँ। उनको सुनना चाहिए, है कि नहीं? हाँ सर। आपके हेडमास्टर की बातें आप सुनते हैं कि नहीं? हाँ सर, सुननी पड़ती है। अच्छा, ये भी सही है, क्योंकि कई बार वो ऐसी ऐसी चीजें करवा देते हैं जो आपका मन नहीं होता है करने हाँ को, सर। है ना? माता पिता से कम नहीं होते हैं वो। माता पिता जो हैं वो भी आपको थोड़ा सा अनुशासित, हाँ था ज्यादा। अच्छा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, नहीं तो नाराज हो जाएंगे वो लोग, है कि नहीं? ओके। सबसे पहले जो आपके साथ आए हुए हैं माता पिता, शायद आपके आए हुए हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। नमस्ते सर। दोनों का स्वागत है। तालियां बज जाएं इनके लिए। थैंक यू सर। प्रांशुल भाई साहब, खेल के जो नियम है आपको हम जल्दी से समझा दें। एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने, उनके सामने जो लिखा हुआ है वो पॉइंट्स है। हाँ सर। अगर आपको किसी प्रश्न को उत्तर ना मालूम हो और अटक जाएं आप, हाँ। तो आपकी सुविधा के लिए 3 ठो लाइफलाइन रखी है। ठीक है। पहली लाइफलाइन देख रहे हैं? हाँ। ये ऑडियंस पोल। दूसरी क्या है? ज्ञानास्त्र। सर। और तीसरी लाइफलाइन है आस्क द एक्सपर्ट। वाह। हमारे एक्सपर्ट्स जो हैं वो भरे हुए हैं
और कभी भी आप उनसे ये लाइफलाइन लेकर के पूछ सकते हैं। ठीक। तो हम बता दें आपको कि हमारे इंजीनियर्स की सहायता के लिए एक्सपर्ट के रूप में आज हमारे साथ हैं निशी मिश्रा जी, और ये हमारे इस कार्यक्रम में पहले भी आ चुकी है। एंड वो जो है ना, वो सिंधिया कन्या विद्यालय की लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिंसिपल है। ओ प्रिंसिपल की बात की ना, तो वो है प्रिंसिपल, और इसके लिए इनको नेशनल अवार्ड भी मिल चुका है, नेशनल अवार्ड फॉर बीइंग द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रिंसिपल। प्रणाम करता हूँ आपको निशी जी। नमस्कार बच्चन साहब। बहुत अच्छा लग रहा है आपको फिर से हम मिल रहे हैं। एडीसी के 25 वर्षों के पड़ाव पर आपको बहुत बहुत बधाई। जी धन्यवाद आपका। हमारे सामने एक बार फिर आप प्रस्तुत होइए और हमारे जितने भी बच्चे आए हुए हैं उनकी सहायता कीजिएगा। आपने हमेशा किया है, लेकिन अब फिर आपको कष्ट दे रहा है। जरूर, आज प्रांशुल जैन को मदद करके हमें बहुत अच्छा लगेगा। प्रांशुल, बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू और मैम। जैसा कि हमारे श्योपुर कॉलेज में कहा जाता है, वेरिएट 50 एल्बम, प्रत्येक व्यक्ति अपने पुरस्कार का हकदार बने। तो आप अपने पुरस्कार का हकदार बनिए। धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका निशी जी। और अवश्य जब इनको जरूरत पड़ेगी आपकी तो हम आपको फिर से बुलाया जाएगा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे एक्सपर्ट। प्रांशुल जी क्या करें, खेलें? हाँ सर। ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। ऑलराइट प्रांशुल, पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे पड़िएगा। अच्छा, ये आपको चित्र दिखाया जाएगा, हैं? इनमें से कौन सी छवि कंप्यूटर माउस को दर्शाती है? Which of these images shows a computer mouse? देखें, इमेज ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, हाँ बोलिए। सर, ऑप्शन डी, इमेज ऑप्शन डी लॉक किया जाए। डी ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। 1000 पॉइंट जीत गए आप प्रांशुल। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं खेल में। दूसरा आ रहा है, जिसके लिए मिलेंगे 2000 पॉइंट्स आपको। और दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा जानवर मनुष्य वाले ही समय में जीवित नहीं रहा है? Which of these animals did not live at the same time as man? समझ गए? हाँ ऑप्शन देता हूं आपको। ए चीता, बी जिराफ, सी ट्राइसेराटॉप्स, डी गोरिल्ला। सर, प्लीज लॉक ऑप्शन सी, ट्राइसेराटॉप्स। सी को कहने था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बधाई, क्या बात है। 2000 पॉइंट जीत लिया आपने प्रांशुल। थैंक यू सर। ओके, हमारे जो ये कंप्यूटर जी हैं, ये भी आजकल की पीढ़ी की तरह बहुत स्मार्ट हो गए हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी जो है इनके अंदर पूरी तरह से भरी हुई है। इनका काम जैसे ही आप आते हैं, वो क्या होता है आपको मालूम? हाँ। आपके खोपड़ी को वो स्कैन करेगा ओ कि आपके खोपड़ी के अंदर, आपके दिमाग के अंदर क्या क्या भरा हुआ है। तो कंप्यूटर महाशय, कंप्यूटर जी कहाँ से करेंगे ये? प्रांशुल जी का टेक्नोलॉजी द्वारा स्कैन किया जाए इनका ब्रेन। देखा, ब्रेन स्कैन हो गया, इधर आ गया है। हाँ सर। आपका हैशटैग है रोबोमैन। हाँ सर। भाई साहब, ये क्यों चुना आपने? सर, क्या है, मेरे को रोबोटिक्स बहुत पसंद है। अच्छा। सर, स्कूल में मेरे सारे दोस्त, टीचर्स मेरे को रोबोमैन बुलाते हैं। ओह। हाँ सर, क्या है, मेरे स्कूल में जब मैं ग्रेड 3 और 4 कोविड के टाइम में एक सब्जेक्ट आया था रोबोटिक्स, जो ये सारी चीजें ऑपरेट होती है। तो सर, वो सब्जेक्ट में मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया, क्योंकि पहली चीज उसमें मेरी फेवरेट मैम पढ़ाती थी, श्वेता मैम, और वो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग भी लगता था। तो सर, उसके अंदर हम बहुत सारी चीजें बनाते हैं, जैसे कि अभी मैं लेटेस्ट IIT पवई गया था एक कंपटीशन के लिए, कॉस्मिक क्लेंच। फिर पिछले साल मैं मेरे दोस्तों के साथ दिल्ली गया था, WRC कंपटीशन है। तो सर, ये सब चीजें मैं करता रहता हूँ ना, तो मेरे स्कूल, फैमिली सब मेरे को रोबोमैन बुलाते रहते हैं। सर, मेरे को ये बहुत पसंद है।
पहले से मेरे को बस दिलचस्पी थी, बट अब मैं चाहता हूँ मैं एज अ प्रोफेशनल। सर जो अभी बोल रहे हैं पहले तो मैं बस ऐसे ही मजे के लिए करता था, बट मैं चाहता हूँ आगे मैं इसको एज अ प्रोफेशनल करियर लेके जाऊँ। अच्छा, इसकी और पढ़ाई करेंगे आप? हाँ सर। अभी संतुष्ट नहीं है आपकी जितना कुछ आपने पढ़ा है? नहीं सर, अभी और करना है, अभी तो और बहुत करना है। करना है। आप बोलते बहुत अच्छा है, और अगर हम आपको नहीं टोकते ना तो आप पूरा लेक्चर दे देते हमको रोबोटिक्स के ऊपर, है कि नहीं? हाँ सर। ऑलराइट भाई साहब, हमारा है तीसरा वर्ग, ये है 3000 पॉइंट्स। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा, शेफ एंथनी बोर्डेन ने किस भारतीय व्यंजन को बॉम्बे बर्गर कहा था? Which Indian dish did Chef Anthony Bourdain call a Bombay burger? ऑप्शन देखिए, ए चिकन रोल, बी वड़ा पाव, सी छोले भटूरे या डी गोलगप्पा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी वड़ा पाव। बी पे ताल लगाने के लिए कह रहा है, क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। बोर्डर साहब बहुत खुश हो गए हैं, वड़ा पाव को उन्होंने बॉम्बे बर्गर शीर्षक दे दिया है। दो ठो वो होता है ना ब्रेड, हाँ उसके बीच में सब पदार्थ हाँ, पड़ा वो। होता है, इससे स्वादिष्ट भोजन जो है ना दुनिया में नहीं है, वड़ा पाव। मानते हैं कि नहीं? हाँ सर, बहुत टेस्टी रहता है। बहुत टेस्टी है, हाँ। और कहीं भी जाइए कुछ भी कीजिए हाँ, पूरा पेट भर जाता है हाँ। आपका। और ये मुंबई में ही नहीं, हाँ बाकी जगह पे भी। सब जगह पर, देश में ही नहीं विदेश में भी बिकता है ये। हाँ ओके, आपका जो भेजा स्कैन हुआ था इंदिरा जी, हम एक बार फिर से देखना चाहेंगे, दिखाया जाए। पहला वाला दिखाओ भाई। इसमें एक सुपर पावर है तोड़ फोड़। भाई इधर उधर देख रहे हैं। हाँ सर यही है। तोड़ फोड़ हाँ मतलब आप तोड़ फोड़ करते हैं? हाँ सर, बहुत वैसी वाली नहीं, चीजों की, किसकी चीजों की? सारी। मेरे को हर चीज खोलना देखना पसंद है। हाँ। मैंने बताया था ना मेरे को रोबोटिक्स पसंद है। हाँ। तो सर मैं हर चीज खोलता रहता हूँ। बचपन में मेरे को एक बार एक फायर ट्रक रहता ना, वो मिला था, उसी दिन मैंने खोल दिया और मेरे को बहुत मार पड़ी थी। ऐसे ही सर मैंने एक बार मेरी चाची का आईफोन का चार्जर कट कर दिया, ये देखने के लिए उसमें कौन से वायर है। तो बाद में मेरा ही हिल गया था सब कुछ, वो अलग बात है। तो सर अभी कुछ दिनों पहले ना मैंने मेरे घर का एक मोबाइल खोल लिया था, वो मुझसे बंद ही नहीं हुआ। पापा मम्मी सही करवाने लेके गए, पापा सही करवाने लेके गए, और घर पे मैं सही हुआ। अच्छा ए फ्रांसिस, हम आपको बात बताएं, ये कोई बुरी आदत नहीं है। हाँ सर। आपके अंदर एक चाहत है कि इसके अंदर क्या है, कैसे चलता है, ये जानना, जिज्ञासा इनको खोलते हैं। और हम आपको बता दें, जब हम आपके उम्र के थे ना तो हमारे अंदर भी यही था, कुछ भी आए उसको खोल के देखें क्या है। उस जमाने में टेप रिकॉर्डर, हाँ वही। आप लोगों को पता नहीं होगा टेप रिकॉर्डर क्या है, लेकिन जितने भी बुजुर्ग हैं यहाँ पर उनको पता होगा टेप रिकॉर्डर। दो ठो गड़ारी होता है ऐसा गोल अच्छा। गोल, उसके अंदर वो टेप लगा होता है। अच्छा। वो टेप इधर से घुस के एक सिस्टम में जाता है जहां से आवाज आती है, और इधर जा करके लिपट जाता है। हाँ ऐसे ही वो चलता है। हाँ। इधर प्ले, स्टॉप, फास्ट फॉरवर्ड ऐसे बटन होते हैं। अभी भी हैं कुछ और, लेकिन हाँ। अभी उस जमाने के वाले नहीं है। हाँ बदल गए। तो एक दिन हमने उसको चलाया, फिर हमने कहा ये चलता कैसे है, गोल गोल कैसे घूम रहा है। फिर एक दिन देखा हमने कि वो चलते चलते रुक गया। हाँ। हमने कहा ये तो गड़बड़ हो गई। फिर हमने लिया वो छुरी होती है ना, हाँ। वो उससे वो खोल खोला। सकते हैं नेल हाँ। को, उसको पूरा खोल दिया। फिर चलाया उसको, खोलने के बाद तो हमने देखा कि एक रबड़ का बैंड है हाँ। जो खींचता है इसको उधर जाने में। अच्छा। तो वो थोड़ा सा ढीला हो गया, हमको लगा इसको। हाँ। तो हमने कहा ढीला हो गया तो इसको टाइट कर देना चाहिए। हम क्या किए मालूम, वो रबड़ बैंड जो है बहुत ही महत्वपूर्ण अंश होता है उसका,
उसको बीच से काटा अरे और फिर उसको सुई धागा लेकर के उसको सिल दिया। वो वैसे का वैसा ही रहा भाई साहब। उसके बाद टेप आपको रिकॉर्डर डांट पड़ी? है? आपको डांट पड़ी? नहीं, हमने बताया ही नहीं। तो इस कहानी का सार हम आपको बताते हैं। अगली बार जब आप कोई चीज खोलें, बताना मत भैया। बताते नहीं हो, अपना आ जाते हैं। हाँ, इसमें खामखा मार देते हैं। देख, आप इस तरह मत कीजिए। देखिए, थोड़ी बहुत इसके अंदर दिमाग में रोबो मैन है, खोलेंगे, कटेंगे, कुछ सीखना पड़ेगा ना इनको। ओके, एक और गुजारिश है आपसे भाई साहब। हाँ ये जो आपके सामने बैठे हैं ना, हाँ कौन? कंप्यूटर जी। हाँ, इनको मत खोलिएगा। हाँ सर। वरना बहुत सर, जल्द- मैं हाँ? कि मैं ये लाइट का खोल के देख लूं सर। हैं? ये जो लाइट है ना 25th एनिवर्सरी, हाँ, हाँ। हाँ ये खोल के देख लूं प्लीज। मेरे को देखना है आपके और मेरे कंप्यूटर में क्या अलग है, मतलब मेरे को एक बार खोल के देखने दोगे आप मेरे को? इधर भी क्यों लाइट आ रही है, ये सब क्यों? प्रणाम करता हूँ आप दोनों को। अब समझ में आ गया है कि काहे को उनको डांट फटकार पड़ती है। भाई साहब देखिए, ऐसा है कि इसके अंदर आप जा नहीं पाएंगे, हैं? हाँ थोड़ा गहरा है ये, हाँ हाँ और अगर गए तो बाहर कैसे निकलेंगे? ठीक। दूसरी बात, इधर की बात अगर आप उधर जाएंगे हाँ तो खेल खत्म, पैसा हजम हो जाएगा, हाँ सर। कुछ नहीं मिलेगा। यही तो हमारा कार्यक्रम है, इसीलिए हमको इधर बैठाया है और आपको उधर। आगे चलते हैं भाई साहब। चौथा प्रश्न आएगा, इसके लिए मिल सकते हैं आपको 5000 पॉइंट। और चौथा प्रश्न ये रहा आपके सामने। परंपरागत रूप से अपने व्यवसाय में किसी वरिष्ठ का अभिवादन करते समय इनमें से कौन सलाम करता है? ट्रेडिशनली, who among these salutes when greeting a senior in his profession? ऑप्शन देखिए। ए सोल्जर, बी डॉक्टर, सी इंजीनियर, डी लॉयर। सैनिक, चिकित्सक, इंजीनियर, वकील। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए सोल्जर। ए पे ताला लगाने के लिए कह रहा है। बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका भाई साहब। 5000 पॉइंट जीत लिए आपने। थैंक यू सर। और मैं स्वागत है सभी का एक बार फिर। कौन बनेगा करोड़पति? हमारे जूनियर के बीच चल रहा है और प्रांशु जैन हमारे सामने विराजमान है। 11 वर्ष की उनकी उम्र है और बातें तो ऐसी करते हैं कि और क्या बताएं आपको। 7वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई। और बहुत जल्दी आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न 10,000 पॉइंट्स के लिए। प्रांशुल, आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक काल्पनिक नीली रोबोट बिल्ली है जो चूहों से डरती है? Which of these is a fictional blue robot cat that is afraid of mice? ऑप्शन देखिए। ए पिकाचू, बी डोरेमोन, सी गूफी, डी ऑजवर्ल्ड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी डोरेमोन। बी डोरेमोन को कह रहे हैं। बहुत सोच विचार के बाद बिल्कुल सही जवाब दिया आपने भाई साहब। 10,000 पॉइंट जीत लिया। कंसु जी, हाँ सर। जब हमारे कंप्यूटर जी ने आपका ब्रेन को स्कैनिंग किया था ना, उसमें से बहुत सारे फोल्डर निकले थे। तो हम देखना चाहेंगे वो कितने फोल्डर थे। दिखाया जाए। सुपर सेवर, माय ड्रीम स्मार्ट स्पीकर। ये सुपर सेवर क्या है, हम जानना चाहते हैं भाई हाँ साहब। सर। सर एक्चुअली क्या है, जब कोविड के पहले से मेरे को पॉकेट मनी सेव करने का बहुत शौक था। मेरे दादा ने बोला कि मैं तुम्हें रोज 10 रुपए दूंगा और मेरे पापा ने बोला कि मैं भी तुझे दूंगा। तो फिर ऐसे 600 हो गया था दोनों का। फिर उन्होंने बोला 600 थोड़ा ज्यादा इस एज में, तो 100 कम करते हैं। तो उन्होंने 500 बोला, एक महीने का 500। मैंने तब से सेव करना चालू कर दिया और आज तक मैंने उससे एक भी रुपया यूज नहीं किया है। तो अभी तक मैंने वो सेव कर रखा है। तो मैं क्या करता हूँ, हर साल जितने भी मनी सेव होते हैं वो बैंक में डाल देता हूँ और थोड़ा भी कैश घर में मैं रखता ही हूँ। तो चाहे कोई भी फेस्टिवल हो,
गणेश चतुर्थी हो, क्रिसमस हो, मैं सब चीज के 100 200 रुपए मांग ही लेता हूँ। और मैं दिवाली पे जयपुर जाता हूँ तो मुझे मम्मी और पापा को ऐसे भोग के पैसे मिलते हैं ना सबको, तो चाहे किसी को भी मिले पैसे मेरे उसमें ही आने हैं, ये पक्का ही है। और तो फिर मैंने बैंक में अभी तक लगभग 50,000 है, 50,000, घर में 30,000, और अभी मैं 10,000 जीत चुका हूँ, तो लगभग 90,000 मेरे पास। फ्रांसिस जी, आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। इस उम्र में आपने सब सेव करके रखा हुआ है। हाँ सर। इतना कुछ तो आपने जोड़ लिया है। ये क्या कीजिएगा, ये जो 80,000? सर मेन तो मैं मेरे रोबोटिक्स में यूज करूंगा। फिर सर मुझे आईआईटी करना है और एस्ट्रोनॉमिकल और रोबोटिक्स फील्ड में जाना, तो उसके लिए भी फीस, उसके लिए सब थोड़ा स्टोर कर रहा हूँ। फिर सर मुझे एक ड्रीम किट बाय करना है रोबोटिक्स का, जो लगभग 15 to 20,000 का है। मेरे को इन पैसों से वो भी लेना है। उस सेट के अंदर क्या क्या होता है? सर एक्चुअली रोबोटिक में एक बेसिक चीज होती है आर्डिनो। आर्डिनो जो हम रोज यूज करते हैं, क्या होता है वो एक महंगा प्रोसेसर है जो हर चीज चला सकता है, जैसे ये जो सारी चीजें चल रही है। तो सर उसमें से 3-4 मेगा प्रोसेसर है, जैसे रास्पबेरी एआई, फिर आर्डिनो, फिर जैसे कि लाइट फैन ये नॉर्मल रहते ही है, बट उनको एडवांस करने के लिए हम सेंसर्स यूज करते हैं, जैसे कि लाइट सेंसर, गैस सेंसर, जिससे मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं। जैसे मैंने हाल ही स्मार्ट कैलकुलेटर बनाया, जिसमें मैं खुद ऐसे टाइप करूंगा तो अपना मेरे को रिजल्ट आ जाएगा। अलग से मैंने एक डिवाइस बनाया है। फिर ऐसे ही मैंने स्मार्ट लॉकर बनाया है कि मेरी पॉकेट मनी कोई चुरा ना पाए, इसके लिए मैंने स्मार्ट लॉकर में मेरी पॉकेट मनी रख रखी है। ये बचपन से ऐसे ही थे कि अभी आकर के ऐसा ज्ञान मिला है इनको? नहीं सर, है ये घर पे भी काफी बात करता है, बोलता है, इसके क्वेश्चंस काफी रहते हैं। तो एक टाइम के बाद हम लोग भी बोलते हैं कि भाई हम लोग गूगल नहीं है जो तेरे हर क्वेश्चन का आंसर दे पाए। तो घर पे भी इसका क्यूरियोसिटी सर बहुत रहता है, हर चीज में क्वेश्चन करता है ये भी। फ्रांसिस, बहुत अच्छी अच्छी आदतें हैं आपकी। आपने सोच लिया अभी से कि आपको क्या करना है। रोबोट बनाना है, वो ऐसे करेगा, और आपने कहा कि वो सेंसर लगा देते हैं, तो कुछ भी ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। सर इसको ऑफ मत करवाइएगा, हाँ सर, क्योंकि खेल जो है खत्म हो जाए, है ना? मन तो कर रहा है बट नहीं कर सकता। हाँ ठीक है। हे भगवान, ये पूरा हफ्ता जो है बच्चों के साथ हमको गुजारना है। कैसे होगा? ऑलराइट भाई साहब, 5 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है आपका। 10,000 पॉइंट आपने जीत लिए हैं, जो पहुंच गए हैं आपके उस डिबिया में जहां 80,000 रुपया जमा है। ठीक है, अब आएगा छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स के लिए ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सी स्वास्थ्य समस्या जो बच्चों में आम है के कारण चेहरे पर दर्दनाक सूजन होती है? कॉमन अमंग चिल्ड्रन, which of these medical conditions causes painful swellings on the face? ऑप्शन देखिए। ए मम्प्स, बी जॉन्डिस, सी न्यूमोनिया, डी रिकेट्स। मम्प्स, जॉन्डिस, न्यूमोनिया, रिकेट्स, चेहरे में सूजन आ जाती है। सर मैं लाइफलाइन लेना लाइफलाइन लेंगे, ओके। शांत हो जाइए टिकटिकी जी। तीनों लाइफलाइन जो है उनमें से किसी को आप चुन सकते हैं। कौन सी चुनिएगा? ऑडियंस। ऑडियंस पोल, ऑलराइट। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। बारी आ गई आपकी ऑडियंस। बचाइए आप फ्रांसिस जी को, और आपका समय शुरू होता है अब। ए मम्प्स। हाँ, मेरे को यही लग रहा था। लग रहा था आपको? हाँ, फिर मेरे को डाउट था इसके लिए। कोई बात नहीं,
84% जनता ने कहा कि ये ए होना चाहिए। जनता क्या के साथ mums। जाएंगे आप? हाँ ऑप्शन Alright, क्या करें, ए को लगाए तो हाँ ऑप्शन है मम्स। ए पे ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया जनता ने। धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते कर दो। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो मम्स जो है ना, हाँ ये एक वायरस है, इसके कारण लार बनाने वाले ग्लैंड्स जो होते हैं ना यहाँ पर, हाँ ये ग्लैंड। फूल जाते हैं, अच्छा इससे प्रभावित होते हैं, इसलिए चेहरे पर एक सूजन सी आ जाती है। अच्छा ओके भाई साहब, आगे चलते हैं खेल में। हाँ, सर। ठीक है, अब आएगा 7वां प्रश्न और मिलेंगे 40,000 पॉइंट अगर उत्तर सही हो गया तो। 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने प्रांशुल। महाभारत के अनुसार एकलव्य द्वारा अंगूठा काटने और द्रोणाचार्य को उसे प्रस्तुत करने का सबसे अच्छा वर्णन इनमें से क्या करता है? अकॉर्डिंग टू द महाभारत, which of these best describes the thumb that Eklavya cut and presented to Dronacharya? ऑप्शन देखिए, ए कुरुक्षेत्र, बी सुदर्शन, सी अश्वमेध, डी गुरु दक्षिणा। ए कुरुक्षेत्र, बी सुदर्शन, सी अश्वमेध, डी गुरु दक्षिणा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। गुरु दक्षिणा हाँ डी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। वाह क्या बात है भाई साहब, एकदम सही जवाब दिया। 40,000 पॉइंट आप जीत गए। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को वचन दिया था कि वही उनके श्रेष्ठ शिष्य रहेंगे, हैं? इसलिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा के रूप में उनके अंगूठे की मांग की थी। काट के दे दिया उन्होंने अंगूठा। केबीसी पर केबीसी जूनियर चल रहा है। प्रांशुल जो है हमारे सामने बैठे हैं। प्रांशुल जी, हाँ जब आपका जो भेजा स्कैन हुआ था उसमें बहुत सारे फाइल्स निकले थे। हाँ एक है इनकम्प्लीट विश, हाँ हाँ ये cool। क्या है? सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, मम्मी पापा मेरी कोई भी इच्छा पूरी करते ही नहीं है। जैसे अभी मैंने बोला था न्यू ईयर में कि मेरे को बेल्जियम वॉफल खिलाना, मम्मी पापा ने प्रॉमिस किया हाँ पक्का खिलाएंगे। सर वैसे बच्चे को लॉलीपॉप दे दो ना, बेटा चुप हो जा और कुछ मत बोल। सर वैसे ही खांसी है, ये है वो है, मेरे को कभी जो मांगता हूँ कभी मिलता ही नहीं है। सर बेल्जियम वॉफल बोला था 2025 के लास्ट नाइट को बोला था, अभी 1 महीना हो गया बट अभी तक मेरे को खिलाया नहीं गया है बेल्जियम वॉफल। और बड़े बड़े प्रॉमिस कर लेते हैं फिर बाद में कुछ होता ही नहीं है। सर ऐसे ही मैंने ना अभी पिछले साल सितंबर में बोला था कि मेरे को एक पिज्जा खिलाना। सर मेरे को मेरे बर्थडे के दिन बोल रहे हैं वो तूने बोला था ना पिज्जा, देख आज मैं तेरे को पिज्जा खिला रहा हूँ और आज का हो गया। क्या बात करें आपके साथ, स्तब्ध हो गए हैं। बेल्जियम वॉफल, उसके बाद पिज्जा। हाँ सर बहुत और- चीज है जो ऐसे अधूरी रह जाती है या 5-6 साल बाद याद आएगा, अच्छा खिलाना था, याद आया। जी आपकी क्या मंशा है, आप क्या खाना चाहते हैं जाकि हम उनसे कह सकें? सर बेल्जियम वॉफल बोलो, हाँ। मेरे को वही खाना है। बेल्जियम वॉफल जो है ये भाई साहब, ये यहाँ से अगर छूटेंगे इनको खिला दीजिएगा, हमारी बात मान लीजिए, पक्का सर। नहीं तो हम इनके नेगेटिव बुक्स में पहुंच जाएंगे। और कुछ? सर इतना ही काफी है, वो भी बहुत लेट मिलेगा। नहीं लेट नहीं मिलेगा, आज आपको भाई साहब आज दे दीजिएगा। पक्का सर। ठीक है, आगे चलते हैं भाई साहब। 8वां प्रश्न आएगा, 80,000 पॉइंट्स मिलेंगे इसके लिए। ठीक। और ये रहा 8वां प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन सा शहर गंगा के मार्ग पर स्थित नहीं है? Which of these cities is not located on the course of the Ganga? ऑप्शन देखिए, ए वाराणसी, बी प्रयागराज, सी अमृतसर, डी पटना।
सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा। लाइन ओके, शांत हो जाइए। 2 बची हैं आपके पास, क्या कीजिएगा? सर कॉल टू एन एक्सपर्ट। कॉल एन एक्सपर्ट। ओके, एक्सपर्ट वाली लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए। और निशी जी आपकी बारी आ गई है, बहुत जल्दी खेल में है। वीडियो कॉल लगाया जाए। निशी जी आपकी बारी आ गई है और इन्होंने लाइफलाइन ले ली है आज से एक्सपर्ट की। तो प्रांशुल जी अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगे आपको और उसका उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे 60 सेकंड। ठीक है, तो अगली आवाज है प्रांशुल की। प्रांशुल आपका समय शुरू होता है अब। Which of these cities is not located on the course of the Ganga? Options है वाराणसी, प्रयागराज, अमृतसर और पटना। Options are वाराणसी, प्रयागराज, अमृतसर और पटना। इनमें से कौन सा शहर गंगा के मार्ग पर स्थित नहीं है? प्रांशुल, इनमें से अमृतसर गंगा के मार्ग पर नहीं है। नहीं है। ठीक है। आपका ऑप्शन है सी। सी अमृतसर। ठीक है। हाँ, ऑप्शन सी अमृतसर लॉक किया जाए। लॉक कर दें? हाँ। सी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं प्रांशुल। बिल्कुल सही उत्तर मिल गया, धन्यवाद दे दीजिए निशी जी को। थैंक यू मैम। धन्यवाद। वाराणसी, प्रयागराज, पटना। हाँ। ऑलराइट, अब चलेंगे आगे। 9वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने और इसके लिए मिल सकते हैं आपको 1,60,000 पॉइंट। 9वां प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स। प्रांशुल जी ये रहा आपके सामने। इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र में आमतौर पर एक ठुड्डी या चिन रेस्ट होता है? चिन रेस्ट होता है। Which of these music instruments usually has a chin rest? ऑप्शन देखिए। ए फ्लूट, बी पियानो, सी तबला, डी वायलिन। बांसुरी, पियानो, तबला या वायलिन? प्लीज लॉक ऑप्शन डी वायलिन। डी पे ताल लगाने के लिए कह रहे हैं। बिल्कुल सही उत्तर हो गया आपका पास। 1,60,000 पॉइंट जीत लिया है। ऐसे ठुड्डी रख करके बजाते हैं ना उसको, हाँ वही वायलिन। और उनके लिए अलग से एक छोटा सा ऐसे गैप बना होता है। अच्छा। उसके ऊपर रखते हैं। अच्छा भाई साहब, ऐसा है कि अब अगला प्रश्न जो है ना वो है 10वां प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण जगह होती है क्योंकि एक बार उसको पार कर लिया तो निश्चित रूप से 3,20,000 पॉइंट आप ले जाएंगे। लेकिन यहीं पर हम एक चेतावनी देते हैं कि इस मौके पर देखिए गलती मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर गलती की तो आप नीचे पहुंच जाएंगे 10,000 पे। इतनी मेहनत की है, सोच लीजिए कितना कमा करके आपने रखा हुआ है सेविंग बैंक में, वो सब खराब हो जाएगा ना। क्योंकि ये मौका जो है ये दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट। प्रांशुल जी ये रहा अब आपके सामने। इनमें से कौन सा शहर मालवा पठार पर स्थित है? Which of these cities is located on the Malwa plateau? और ये रहे ऑप्शंस। ए देहरादून, बी इंदौर, सी दार्जिलिंग या डी सूरत। मालवा प्लेटो कहाँ है आपको पता होना चाहिए। हाँ वही। देहरादून, इंदौर, सूरत, दार्जिलिंग। सर मैं ज्ञान अस्त्र का उपयोग करना चाहूँ। ओके, शांत हो जाइए टिकटिकी जी। लाइफ में। प्रांशुल जी जो है ये अपने ज्ञानास्त्र का उपयोग करना चाहते हैं। सबसे पहले तो इसको अंकित कर दिया जाए। अब भाई साहब ऐसा है कि प्रश्न बदलने से पहले हमें सबको बताना पड़ेगा कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। ठीक है। किसी एक को गैस कीजिए। सर इंदौर। इंदौर, बी पे ताल लगा जाए। देखें कि अरे भाई साहब खेल जाते तो ये सही होता, लेकिन कोई बात नहीं। भोपाल, रतलाम और उज्जैन मालवा पठार पर स्थित कुछ अन्य शहर हैं। अच्छा मान्यवर, अब ये है कि आपने कहा है कि हम ये ज्ञानास्त्र इस्तेमाल यानी एक प्रश्न को बदलना है आपको। सबसे पहले तो ये बताइए कि विषय क्या होगा उस प्रश्न का। सर स्पेस। स्पेस। ऑलराइट, ज्ञानास्त्र इनका स्पेस का है और आपको मालूम है जब प्रश्न बदलना होता है तो एक मंत्र का उच्चारण करना होता है। वो बोलिए। अल्टम सल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दीजिए कंप्यूटर जी।
ये आ गया पलट के प्रश्न। इनमें से किस ग्रह को आइस जायंट कहा जाता है? यूरेनस। Which of these planets is described as an ice giant? ऑप्शन देखिए, A Venus, B Jupiter, C Mars, D Uranus। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी यूरेनस। फट करके उत्तर दे दिया। डी पे ताला लगाया जाए। Yes, it's the right answer. Well done. बधाई हो आपको। चेक आ रहा है आपके नाम। ये चेक तो है 3,20,000 रुपए का, Thank you. लेकिन अभी उसको पॉइंट बोलेंगे वो आ जाएगा आपके मैच में। वाह, क्योंकि ये बहुत ही ठंडा ग्रह है यूरेनस, और इसमें पानी, मीथेन और अमोनिया है, इसलिए इसे ये नाम दिया गया है, आइस जायंट। ओके भाई साहब, ऐसा है, हम चाहते हैं कि जो आपका भेजा स्कैन किया तो फिर से दिखाया जाए यहाँ पर हाँ सर। क्या क्या निकला इसके अंदर। हाँ, मम्मी पापा क्या है ये फोल्डर? हाँ सर बताता हूँ। मतलब उसमें क्या है, मेरे मम्मी पापा मुझे हमेशा डांटते ही रहते हैं। इधर आपको दिखेगा एक खेलना। सर मेरे को हमेशा खेलने के लिए झिकझिकी होती है घर में। तो पहले हम 5 बार बोलेंगे, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, ऐसे बोल के मेरे आधे घंटे उधर ही वेस्ट कर देंगे। सर आप खुद 15 मिनट में खेल पाओगे कुछ नहीं खेल पाएंगे। वही हमेशा यही रहता है। और अगर पापा से पूछ के चला गया, क्योंकि घर की प्राइम मिनिस्टर तो मम्मी है, सब कुछ मम्मी है, पापा से पूछो नहीं पूछो मतलब ही नहीं है। तो पापा से अगर कुछ पूछ के हम खेलने जाओ और आता हूँ तो मम्मी चिल्लाए कि किससे पूछ के गया, तो पापा अरे नहीं मैंने तो कुछ किया ही नहीं। और उस समय मम्मी को मारना चालू। अच्छा, तो आप चाहते हैं कि मैं उनसे कुछ कहूँ? सर डांटो उनको, आप बड़े हो। अच्छा, इनके ऊपर ये डांट फटकार आप बंद कर दीजिए, मैं आपको बताऊं। और इनको जब ये खेलने जाना चाहे तो भेज दीजिएगा। बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब। वो बदल गया है, खेलोगे कूदोगे होगे नवाब। आगे नहीं बोल रहे कि पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, ऐसा नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे ही जनरली बोल रहा हूँ, आजकल की जो पीढ़ी है ना, इतना सोचती है, इतना ध्यान उनको है सब चीजों पर। और देखिए खेल कूद के मैदान से कितने आजकल के नौजवान जो हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच गए हैं, देश को रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, कोई भी खेल हो, और वो एक कमाई का बहुत बड़ा साधन भी बन गया है। भाई साहब पैरवी कर दी हमने। हाँ सर, थैंक यू। और थोड़ी सी छूट दे देनी चाहिए बच्चों, हैं? पढ़ाई लिखाई तो चल रही है, सुना औजार। हाँ हाँ, कितना काम कर दिया हमने आज, आप देखिए। Thank you, थोड़ी sir. थोड़ी देर में, है कि नहीं? हाँ सर। हाँ। अब भाई साहब, हमने आपसे कहा था ना कि 10वें के बाद एक परिवर्तन आता है जिसका नाम है सुपर संदूक। ये देखिए बन गया, वो छप गया है सुपर संदूक का नक्शा आपके सामने। हाँ। अब आपको पता ही होगा कि ये क्या है। अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? अंग्रेजी। कंप्यूटर भाषा है। लेट्स प्ले सुपर संदूक। राजू जी, हाँ। आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है अब। Which of these animals resembles a bushy-tailed dog? Fox. Fox. Correct. Fox. Next. Normally, which of these games is played using dice? लूडो। Correct. Next. Which of these deserts is bordered by the Atlantic Ocean? Sahara. Correct. Next. What are Egyptian pound and Kenyan shilling types of? Currency. Correct. Next. What is the primary component of a sundae? आइसक्रीम। Correct. Next. Whose Instagram handle is IMSRK? Shah Rukh Khan, Salman Khan, Saudara. Shah Rukh Khan. Correct. Next. Which is the first month of the Shak calendar? चैत्र। बिल्कुल सही. Next. Which body part of a swordfish is shaped like a sword? Fins, bill, eyes. गलत. Next. In which union territory is Salim Ali National Park located? जम्मू एंड कश्मीर। Correct. Next. Which button in YouTube features a thumb pointing upwards? Download, share, save, like. लाइक। Correct. Next. समय समाप्त हो गया भाई साहब।
9 प्रश्नों का सही उत्तर दिया है आपने। थैंक यू। 90,000 पॉइंट जीत लिए आपने। वेल प्लेड प्रांशुल। थैंक यू। एक और अगर सही हो जाता तो आपको घर बुलाते हैं। कोई बात नहीं, वैसे भी आप जब भी चाहे टहलते हुए कहीं निकले आ जाइएगा हमारे घर, कैसी कोई बात नहीं, मिलेंगे आपसे, बात करेंगे, ठीक है। जहां आप गलत हो जाए वो बता दें। विच बॉडी पार्ट ऑफ अ स्वॉर्ड फिश इज शेप्ड लाइक अ स्वॉर्ड इज द बिल। बिल, अच्छा हाँ। यहाँ पर उसके जो मुंह हाँ, होता है ना, नाक, हाँ। एकदम नोक की तरह होता है। अब भाई साहब ये 90,000 पॉइंट जो है ये बैंक में जमा करें कि इसके एवज में आप कोई अपनी लाइफलाइन जिंदा कराएं? लाइफलाइन। अच्छा, तीनों गई हुई हैं, कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल की लाइफलाइन को ये जीवित करवाना चाह रहे हैं। 90,000 पॉइंट की एवज में उसको जीवित कर दिया जाए कंप्यूटर। अब भाई साहब आ रहा है 11वां प्रश्न। 11वां प्रश्न 6,40,000 पॉइंट। प्रांशुल जी ये रहा आपके सामने। इनमें से किसकी तीसरी समुद्री यात्रा लापुटा द्वीप के लिए थी? The third voyage of who among these was to the island of Laputa? ऑप्शन देखिए। A. गलिवर, B. सिंबाद, C. कैप्टन एहब, D. जैक स्पैरो। समय समय आपके पास, सोच लीजिए। 2 लाइफलाइन चली गई, 1 लाइफलाइन अभी भी है। सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगा ऑडियंस। ऑडियंस पोल, ओके। ऑडियंस पोल लाइफलाइन को अंकित कर दें और ऑडियंस बारी आ गई एक बार फिर से आपकी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है 49%। ए को क्या करेंगे? ऑडियंस के साथ जाना ऑडियंस आ चाहूंगा। जाए। ए पे ताल लगाने के लिए कह रहा है। ये सही जवाब दिया है ऑडियंस। गलिवर ट्रैवल्स, आपने हमें एक किताब पढ़ा होगा उनकी कहानी गलिवर की, क्या? हाँ पढ़ी थी ना? हाँ, एक पढ़ी थी। गलिवर नामक पात्र को जॉनथन स्विफ्ट ने रचा था, वो लेखक थे, उन्होंने लिखा। 12वां प्रश्न आ गया है। मूल्य है इसका 12,50,000 पॉइंट। प्रांशुल जी ये रहा वो अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से कौन सा देश 2 महाद्वीपों में फैला हुआ नहीं है? Which of these countries is not spread across 2 continents? Okay? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। A. इजिप्ट, B. रशिया, C. ग्वाटेमाला, D. तुर्की। ये महाद्वीपों में फैला हुआ नहीं है, इनमें से कोई एक। गुआटेमाला है, टर्की है, रूस में सर टर्की तो है, फिर गुआटेमाला। जो 2 कॉन्टिनेंट्स में नहीं है। अफ्रीका के बीच में सर 2 में डाउट है। ना मालूम हो तो आप किट भी कर सकते हैं। 6:40 है आपके पास। रशिया, एशिया। सर आई वुड लाइक टू क्विट। क्विट? हाँ। अंतिम निर्णय आपका? हाँ, सर। ओके, अनुमति देते हैं भाई साहब आपको। बहुत सुंदर तरीके से आप खेले हैं और ये 6,40,000 पॉइंट जो है ना, ये अभी हम जमा करवा देंगे आपको। हाँ सर। ये हमारे पास एक डिजिटल ऐप है, ये नाम आ गया, देखिए प्रांशुल जैन, आपका अकाउंट नंबर आ गया और भर देंगे यहाँ 6,40,000 पॉइंट्स है, रुपये में बदल जाएगा। कंफर्म करेंगे, ये पहुँच गया आपके बैंक में और जब आप 18 वर्ष से हो जाएंगे तो मिल जाएगा। बिल्कुल जल्दी, आसान और सही तरीके से। राइट भाई साहब, अब जाने से पहले इसका उत्तर बताना पड़ेगा हमें। सर ए इजिप्ट। ए इजिप्ट पे ताल लगाया जाए। ये गलत हो गया। ग्वाटेमाला सही उत्तर है। ठीक है। ग्वाटेमाला पूरी तरह से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। रूस और तुर्की एशिया और यूरोप में फैले हुए हैं। इजिप्ट जो है अफ्रीका और एशिया में फैला हुआ है। ठीक। ग्वाटेमाला
इज द राइट आंसर। आइए भाई साहब, आपके लिए कुछ सर्टिफिकेट भी है, आपने भाग लिया हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू।